Good morning, student. Welcome back with the next unit, electromagnetic induction and alternating current. इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले एक की कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि आपने इससे प्रीवियस यूनिट में आपने देखा होगा कि व्हेन करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. ओके, मींस इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. और यहां मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि इफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिज्म कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. और इस यूनिट में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड कैसे करंट को इंड्यूस कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है. मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दे आर इंटरकन्वर्टेबल और दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो फैराडे ने जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे दे आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना. और उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ पर कुछ डायग्राम्स आपके सामने नजर आ रहे होंगे. इन द फर्स्ट डायग्राम ये कॉइल है विच इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर और ये एक मैग्नेट है और इसके मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है. अब यहां पर आप ध्यान दें कि व्हेन वी मूव द मैग्नेट और व्हेन वी शिफ्ट द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, व्हाट हैपेंस, द गैल्वेनोमीटर इट शोज डिफ्लेक्शन, means some current is produced or induced in the coil. अब ये जो करंट इंड्यूस हो रही है किसके कारण हो रही है? बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पासिंग थ्रू द कॉइल, और वी कैन से दैट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस और उस चेंज के कारण यहां पर करंट इंड्यूस हो रही है. तो फैराडे ने इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे उस चीज को चेक करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए. और वो एक्सपेरिमेंट्स क्या थे वो आप सामने ध्यान दें. इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसने एक कॉइल और एक मैग्नेट यूज किया एंड दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर. इस कॉइल में किसी भी तरह की कोई भी बैटरी नहीं है तो करंट प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए. लेकिन उसने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन दैट मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल शिफ्टेड टुवर्ड्स द कॉइल, द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, और वो भी डिफ्लेक्ट किधर हो रहा है? टुवर्ड्स लेफ्ट. मींस ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है. इसका मतलब इस कॉइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस हो रही है. ओके, और व्हेन द सेम मैग्नेट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द कॉइल, he observed that the deflection in the galvanometer get reversed. यानी पहले वो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, अब वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है. ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉइल गेट रिवर्स्ड. ओके, एक और चीज आप ध्यान दें कि यहां पर जब हमने नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को जब हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द कॉइल, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज टुवर्ड्स लेफ्ट. व्हेन वी शिफ्ट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, डिफ्लेक्शन गेट रिवर्स्ड. यानी कि यहां पर जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि मैग्नेट के डायरेक्शन को चेंज, मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने से भी करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इवन मैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज करने से भी करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ये उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसके थ्रू उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना का वेरीफाई करने की कोशिश की. और यहां पर ये जो सेकंड सेटअप है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स. फर्स्ट कॉइल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर एंड सेकंड कॉइल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी. एंड as battery is closed means current is flowing through the second coil. अगर सेकंड कॉइल से करंट फ्लो कर रही है, पास हो रही है, तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट. इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो लिंक्ड विद द फर्स्ट कॉइल. अब उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जब सेकंड कॉइल को हम शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉइल में कोई भी बैटरी नहीं है, कोई भी सोर्स ऑफ करंट नहीं है, बट लेकिन जैसे ही हम सेकंड कॉइल को शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट कॉइल, गैल्वेनोमीटर इट शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट. एंड व्हेन द सेम कॉइल इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द फर्स्ट कॉइल, द गैल्वेनोमीटर इट शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट. यानी कि इस कॉइल के मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने से भी करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर गेट रिवर्स्ड. यहां पर हमने बात की कि जब कॉइल सेकंड को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है. इवन इफ C2 को अगर हम स्टेशनरी पोजीशन में रखें और C1 कॉइल, फर्स्ट कॉइल को हम शिफ्ट करें टुवर्ड्स द कॉइल C2 और अवे फ्रॉम द कॉइल C2, इवन इन दैट केस द गैल्वेनोमीटर इट शोज डिफ्लेक्शन. ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि whenever there is a relative motion between the two coils,
ये डिफ्लेक्शन शो करेगा और करंट उसमें इंड्यूस होगी। ओके, जो उसका थर्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें क्या है, फर्स्ट कॉइल इज कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर एंड सेकंड कॉइल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी अलोंग विद ए टैपिंग की। अब वो टैपिंग की के साथ में कनेक्टेड है। अब आप ध्यान देना कि इनिशियली व्हेन की इज ओपन, current through the coil is 0, magnetic field inside the coil is 0, but as soon as we close the key, जैसे ही हम की को क्लोज करते हैं उस केस में क्या होगा कि जैसे ही हम की को क्लोज कर रहे हैं, द करंट स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम 0 टू इट्स पीक वैल्यू, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल आल्सो चेंजेस फ्रॉम 0 टू इट्स पीक वैल्यू एंड means the magnetic flux, that magnetic flux is also linked with the coil फर्स्ट। तो इसके थ्रू भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन फ्लक्स अगेन करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल फर्स्ट एंड गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, ये यानी कि टैपिंग की को हम प्रेस कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। इन सच केस मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर अगर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, अब अगर हम टैपिंग की को रिलीज करें, यानी कि जब टैपिंग की हमने प्रेस किया, करंट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 टू इट्स पीक वैल्यू, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट। अब आप ध्यान देना कि वंस द करंट बिकेम मैक्सिमम, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर बिकेम 0, मींस करंट थ्रू द कॉइल विल बिकेम 0। ओके, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट उतने ही समय के लिए प्रोड्यूस होगी जितने समय के लिए करंट यहां चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। अब यहां पर करंट क्या है, मैक्सिमम है। अब अगर हम टैपिंग की को फिर से रिलीज करें, यानी इसको ओपन कर दें, रिलीज कर दें, तो अब करंट पहले कितनी थी, I नॉट। अब वो करंट क्या होगी, इट डिक्रीजेस एंड इट डिक्रीजेस टू इट्स मिनिमम वैल्यू, दैट इज 0 वैल्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल इट आल्सो रिड्यूसेस फ्रॉम मैक्सिमम टू इट्स 0 लेवल। यानी एक तरह से हम बोल सकते हैं द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द फर्स्ट कॉइल इट चेंजेस, एज magnetic flux linked with the first coil changes the galvanometer, it shows deflection, means current is induced in the coil, and in this case the galvanometer shows deflection towards right. Again, once the current through the second coil became 0, जैसे ही current 0 हो जाएगी, the deflection in the galvanometer भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, means the current through the coil is also 0. तो यहां पर अगर इस फैराडे एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो वो ऑब्जर्वेशंस क्या है कि व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज इन द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द कॉइल और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, induced current is produced in the coil and that galvanometer shows deflection, and this phenomena is called electromagnetic induction phenomena. तो यहां पर on the basis of that observation फैराडे ने 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक और यहां पर मैं और आप लोगों के साथ एक पॉइंट और शेयर करना चाहूंगा। यहां पर आप ध्यान देना कि मान लेते हैं कि सपोज वी आर शिफ्टिंग द मैग्नेट स्लोली टुवर्ड्स द कॉइल, इन दैट केस द गैल्वेनोमीटर इट शोज डिफ्लेक्शन, लेकिन वो डिफ्लेक्शन बहुत ही कम होगा। एंड इफ वी शिफ्ट द मैग्नेट क्विकली टुवर्ड्स द कॉइल, इन दैट केस इट शोज लार्जर डिफ्लेक्शन, उस केस में इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो लार्ज होगा। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जब हम इसको स्लोली मूव कर रहे हैं, मींस द फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस एट स्लो रेट, हेंस द इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू होगी वो भी कम होगी। जब हम इसको बहुत तेजी से कॉइल की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है एट लार्जर रेट, और उस चेंज के कारण करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो यहां पर जो ऑब्जर्वेशन है उसके बेसिस पर फैराडे ने 2 स्टेटमेंट्स दिए, एंड दीज आर स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला स्टेटमेंट क्या है, जो इसकी ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वो क्या है कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, करंट और ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ओके, एंड दिस करंट लास्ट as long as magnetic flux linked with the coil changes। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही करंट मैक्सिमम हुई, फ्लक्स कांस्टेंट हुआ, इंड्यूस करंट क्या हो जाएगी, 0। वो सभी केसेस में है, जैसे ही इस मैग्नेट को यहां लाकर हम रोकेंगे, करंट कितनी हो जाएगी, 0, मींस दैट इंड्यूस्ड करंट इट लास्ट एज लॉन्ग एज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको क्लियर होगा।
एंड द सेकंड स्टेटमेंट is related to the magnitude of induced EMF और induced current. अब यहां पर आप ध्यान दें, हमने जैसे कि बात कही कि as we move slowly magnet towards the coil, induced current की स्ट्रेंथ कम होगी. अगर हम इसको तेजी से शिफ्ट करें, यानी अगर फ्लक्स बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इन सच केस इंड्यूस्ड करंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या इंड्यूस्ड ईएमएफ की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ electromagnetic induction or Faraday's second law of electromagnetic induction, induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux linked with the coil. Mathematically, अगर हम proportional sign हटाते हैं, then we have to put a constant, और उस constant की value for SI system is equal to 1. तो directly हम उसकी value 1 लेते हुए लिख रहे हैं, it is equal to d phi by dt. Okay, and we can also put negative sign here. अब यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है वो हम क्यों प्लेस कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है वो आप ध्यान दें. यूज्ड ईएमएफ है, इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. ये नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो भी इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उस चेंज को अपोज करेगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगी उस चेंज को अपोज करेगी जिस चेंज के कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है. एंड दिस मैथमेटिकल फॉर्म इज द स्टेटमेंट फॉर लेंजेस लॉ, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.